नमस्कारम। 15 साल पुराना डिप्रेशन जिसमें एलोपैथ की खूब दवाइयाँ वो लेती थी, आज वो आयुर्वेद के उपचार से ठीक हैं। 8 महीने आयुर्वेद का उपचार चला और पहले ही महीने में धीरे धीरे घटा के एलोपैथिक दवाई बंद करवा दी गई और अब वो पिछले 7 महीने से तो कोई भी एलोपैथ की दवाई नहीं ले रही हैं। और आज मैं उनसे आपको मिलवाता भी हूँ और बाद में बताऊँगा कि क्या उपचार हमने इनको दिया और इनको डिप्रेशन में क्या क्या होता था। आप लोगों के जीवन में भी थोड़ी उत्साह की किरण आए, इस भाव से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ सामने माता जी से जो बैठी हैं। आओ जरा मिल लें इनसे। नमस्कारम। हाँ जी, नमस्कार गुरुदेव। गुरुदेव, मैं 2006 से अंग्रेजी दवाई ले रही थी डिप्रेशन की। कितनी गोलियां रोज की? स्टार्टिंग में तो डॉक्टर लोगों ने 1-2 स्टार्ट की थी, हौली हौली बढ़ती 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 आज तक तो मेरी 4-4 टैबलेट एक टाइम पे हो गई, सुबह और शाम, और एक दो टैबलेट दोपहर के टाइम भी। और उनके साथ होता गया था तो मैं पूरा दिन लेटती रहती, आंखें खुलती ही नहीं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता, जो उठ के घर का खाना भी बनाना पड़ता था। जैसे चलना तो धक्के धक्के लगते थे, खाना खुना बनाना सारा करना। और खीज इतनी, दवाई खाने के बावजूद भी मुझे खीज इतनी कि मैं अपने वाल फोड़ती थी सिर के ऊपर, ऐसे मेरा दिल करता था कि मर ही जाऊँ या किसी को मार दूँ। घर में, घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। फिर बेटे के कहने पे मैं गुरुजी के पास आई, आपके पास नित्यानंद आश्रम में आई, तो आपने मेरी दवाई स्टार्ट की। और धीरे धीरे दवाई खाने से मुझे पहले ऐसे हुआ कि मैं इस दवाई से ठीक होने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से अंग्रेजी दवाई खा रही हूँ, मैं नहीं आयुर्वेदिक से ठीक होने वाली। बेटे के साथ में मैं झगड़ा करती थी। बेटा कहना, मम्मा नहीं, हौली हौली तुसी ठीक हो जाओगे, हौली हौली तुसी ठीक हो जाओगे, ना तुसी इस तरह करो, ना इस तरह करो। अच्छा, एक दिन कहता कि नहीं तुहाडा मन ते छोड़ दो। मैंने छोड़ दी, मुझे अटैक जैसा अटैक आया, आवाज़ भी चलेगी, सारा कुछ। फिर आश्रम में ही वापस आई लौट के, और फिर दवाई आयुर्वेदिक स्टार्ट की रेगुलर, धीरे 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 धीरे। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप को मैं खुश किस्मत मानती हूँ। और नित्यानंद आश्रम के बारे में, गुरु जी के बारे में ये बताओ कि 6, 7, 8 महीने से कोई एलोपैथिक अब दवाई तो नहीं ली? बिल्कुल भी नहीं ली, बिल्कुल भी। मैं डिप्रेशन जब था तब क्या क्या होता था? तब मुझे ऐसे होता था कि जैसे जिंदगी कुछ नहीं है, बेकार है, नेगेटिव विचार 24 घंटे, कभी पॉजिटिव कैसे मन में। नेगेटिव विचार? थोड़ा बताओ, लोगों को भी पता लगे कि हाँ भाई हमें भी ऐसा होता है तो उनको। बस पता नहीं, जैसे जो घर बनाया किसके लिए, मैं तो रहूंगी नहीं, हाँ मैंने तो मर जाना है। हाँ इतनी तंगियां झाक झाक के घर बनाया, जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों ने कहाँ जाना, क्या होगा, मैं तो रहूंगी नहीं। हर हर बात के लिए नेगेटिव, हर बात के लिए नेगेटिव। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती क्यों हैं। मैं मर जाना है बस, मैं जीना ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐ बस शक्कर दिमाग में घूमते रहते थे 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे नेगेटिव 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 नेगेटिव। और अब ठीक हूँ, अब अब ठीक? ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। क्या ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ, अपने आप को मैं ठीक मानती हूँ कि मेरा परिवार है, इन लोगों को मैंने देखना है, उनको खाना खिलाना है। पहले तो मैं रो रो के बनाती थी ना, कि मन नहीं करता, धक्के से हाँ काम करना ही करना ही है। हाँ। अब तो पता है कि मेरे बच्चे हैं, इनको देखना और है। नींद आती है अब के नहीं? हाँ, नींद आती है, इसीलिए तो खुशी ज़्यादा है कि नींद आती है। और कोई उसके लिए नींद की गोली चलती हो या कोई बीपी, कोई शुगर? नहीं, शुगर तो मुझे बिल्कुल भी कभी भी है ही नहीं है, शुगर तो है ही नहीं है। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। मैं अपने आप को मैं ठीक मानती हूँ कि मैं हूँ बहुत ठीक हूँ। 100% नहीं ठीक हूँ तो मैं 80-90 से कम भी नहीं हूँ। ठीक है। वो जो 20% की कसर है वो क्यों है? शरीर पे समय नहीं लगाते अपने? हाँ, शरीर में समय नहीं लगाती हूँ, ठीक है, ये बात तो ठीक है। शरीर में घर का काम सारा दिन करती करती जब थक जाती हूँ, फिर होता है कि लेट जाऊँ। नहीं, हाँ, ये शरीर में गलत। नहीं लगाती हूँ, ये बात तो 100% आपकी ठीक है कि हाँ, शरीर को नहीं क्योंकि देखती। हर चीज का अपना रोल होता है। दवाई ने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम करने को तैयार नहीं हो। शरीर पर समय लगाओ, शरीर को चलाओ, हठ करो, थोड़ी उठो, और शरीर पे जब टाइम लगेगा प्राणायाम, ध्यान, योग, मालिश, आसन, थोड़े खिंचाव, थोड़े व्यायाम, अच्छी तरह से फिर खाना भी हजम होगा, फिर दिल मन सब खुश रहेंगे। ये बात जरूर है कि मेरे से अमृत वेले उठा नहीं जाता, पहले मैं उठ जाती सी हट 5 करनी बजे। पड़ेगी, हट करनी पड़ेगी, हो जाएगा सब, हट से हो जाएगा। चलो खुश रहो। तो आइए देख लेते हैं क्या औषधियाँ इनको चली। जो वैद्य भाई बहन में हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि उनका तजुर्बा ऐड होता जाए। अपना तजुर्बा तो सबका है ही है, लेकिन ये भी चीज़ें ऐड होती जाएं।
तो हम धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते जाएं। इनको चला था मानस मित्र वटकम 1 गोली, ब्राह्मी वटी 1 गोली, ब्रह्म रसायन आधा चम्मच, सारस्वतारिष्ट 4 चम्मच, बराबर पानी मिला करके सारस्वतारिष्ट में गोलियां दोनों मुंह में रख करके सारस्वतारिष्ट पी लिया। ऊपर से ब्रह्म रसायन चूस चूस के इन्होंने ले लिया। हालांकि अगर इन सबको इकट्ठा घोट देते तो और भी अच्छा हो जाना था। तो ये 3 टाइम इन्होंने लिया और कभी कभार उसके आधे 15-10 मिनट बाद, ये सारी चीज़ों के 5 मिनट बाद दूध भी ले सकते हैं सुबह शाम। तो ये सारा उपचार चला। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ, हमने कभी बंद करी कभी बदली थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन मेन ज़्यादातर दवाई यही थी। वो इनको बीपी था तो उसके लिए सर्पगंधा घनवटी रात को दूध से दी। अब बीपी भी नहीं बढ़ता ना? नहीं, अब कभी चेक नहीं कराया, एक बार वैसे कराया से नॉर्मल कराया करो चेक, अच्छी आदत है। और बीपी के लिए अब बीपी इनका ठीक रहता है और ये सारा उपचार चला। अब ये 80-90% ठीक कह रही हैं। अब इनको थोड़ा टॉनिक के तौर पे कुछ शुरू करा देंगे और इनको अगर ये वादा करें कि हाँ मैं अब योग प्राणायाम आदि चीज़ें करूँगी तो फिर इन दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।